स्टार्ट कर दे बेटा, सबका ध्यान इधर भी। बेटा ये लास्ट क्लास का टॉपिक था पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे, हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन आई पढ़ा था। आपके ह्यूमन आई के अंदर एक आई लेंस होता है। आई लेंस को सिलरी मसल्स होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे मसल्स होते हैं, ये लेंस होता है और पीछे आंख का पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते थे? रेटिना, है ना। तो ये लेंस इमेज यहाँ पे बनाता है। ये लेंस ऑब्जेक्ट को कहाँ फोकस करता है? रेटिना पे। तो इमेज बनती है रेटिना पे। तो हमारे पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? तो आप बताओगे इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। जैसे कैमरे में अगर ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है तो थोड़ा ब्लर होता है, फिर साफ हो जाता है। पास होता है तो ब्लर होता है, साफ होता है। और हमारी आंखों के अंदर इतनी अच्छी पावर होती है, चाहे दूर हो चाहे पास हो, हमें क्लियर ही दिखता है। तो कितनी जल्दी ये फोकस कर लेता है, उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। चाहे दूर हो चाहे पास हो, साफ हो, इमेज दिखाता है ना हमेशा। लेकिन कैमरे से देखोगे, कितना भी बड़ा कैमरा हो, उसको पहले ब्लर होता है। अगर पास दूर करोगे तो पहले फोकस करेगा वो, फिर दिखाएगा थोड़ी देर बाद। तो हमारे यहाँ की एबिलिटी है कि दूर या पास ऑब्जेक्ट को तुरंत फोकस कर लेता है, उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये कैसे करता है? इस सिलरी मसल्स की मदद से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो तो सिलरी मसल रिलैक्स हो जाती है। तो आपका जो लेंस है, आई लेंस, वो वही इमेज बनाता है जहां पे रेटिना है ना। और अगर पास रखते हो तो भी रेटिना पे इमेज बनाता है, चाहे दूर हो चाहे पास हो, इमेज तो रेटिना पे ही बनती है ना। तो वो सिलरी मसल की मदद से, अगर आप पास रखते हो तो सिलरी मसल इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, इसे स्ट्रेच कर देती है। स्ट्रेच करती है तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो वो इमेज वहीं लेके जाएगी रेटिना पे। तो ज्यादा पास से इसलिए बोलते नहीं पढ़ना चाहिए। ज्यादा पास से पढ़ने पे स्ट्रेन पड़ता है आंखों में, क्योंकि सिलरी मसल खिंच जाती है, पास में खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और जब ज्यादा आगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप पढ़ते हो तो रिलैक्स रहती है। ठीक है, तो सिलरी मसल इसके फोकस को एडजस्ट कर सकती है। सिलरी मसल की एबिलिटी है कि इसके फोकस को चेंज कर सकती है, अपने आप करती है। ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है सारी की सारी चीज। तो ये इसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखें और इमेज वहीं पे बने जहां बननी चाहिए, यानी कि रेटिना पे। इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, हमारे आंख की पावर। तो आपको याद रखना कि हमारा नियर पॉइंट क्या है। ह्यूमन आई का नियर पॉइंट आपसे पूछेंगे, व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई? तो दैट इज 25 सेंटीमीटर, माने 25 सेंटीमीटर से पास हम नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से पास करोगे तो धुंधला दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा करोगे तो आपको दिखाई देगा। आप 25 सेंटीमीटर से पास देखोगे, आपको दिखेगा नहीं उतना क्लियर, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ दिस ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड एज कैपिटल डी। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, माने कम से कम इतनी दूरी तो रखनी चाहिए आपको अलग अलग क्लियर इमेज दिखाने के लिए, इसलिए लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। इससे पास नहीं रख सकते आप। और फार पॉइंट क्या होता है? तो हमारा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 से हम पास नहीं देख सकते। और दूर कितनी दूर देख सकते हो? इन्फिनिटी तक। हेल्दी आई कैन सी टू ऑब्जेक्ट अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट इन्फिनिटी। अब हमारी आंख के अंदर डिफेक्ट, ह्यूमन आई के अंदर 3 डिफेक्ट्स होते हैं बेटा। अगला टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ह्यूमन आई में 3 डिफेक्ट होते हैं, मेन डिफेक्ट जो है, वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। कॉमन देयर आर 3 रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। इसका ना नाम याद कर लो, इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटनेस, माने पास का देख पाना। तो जो इसका उल्टा होगा वो इसमें नहीं होगा। नियर साइटनेस मतलब पास का सही दिखेगा, दूर का सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो इसका जो नाम है वही उसकी डेफिनेशन है। तो नियर साइटनेस माने पास का सही दिखता है, दूर का सही से नहीं दिखता है। मतलब दूर में अगर 2 चीजें पास पास रखी तो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसे मायोपिया कहते हैं। तो इस बीमारी में पास का सही दिखेगा, दूर का क्लियर नहीं दिखेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा सबसे पीछे वाली डेस्क पे बैठ के बोर्ड को पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको मायोपिया है। ऐसे केस स्टडी बना के देखते हैं कि एक बच्चा पीछे वाली सीट पे बैठा है, वो बोर्ड में पढ़ नहीं पा रहा, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? तो उसको क्या है? मायोपिया है। तो ये क्यों होता है?
आपको बताया ना कि भैया ये ह्यूमन आई में जो लेंस होता है, ये सिली मसल उसे पकड़ के रखती है, ये रेटिना है। तो जो जो हेल्दी आई होगी वो तो उसका लेंस यही फोकस करेगा, रेटिना पे ही फोकस करेगा। जब ये बीमारी हो जाएगी, ये वाली हेल्दी आई है, 3 डायग्राम आपको बुक में से बनाने हैं अभी बाद में, एक हेल्दी आई, एक मायोपिक आई। अब मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में हो सकता है ये लेंस बहुत ज्यादा बल्की हो जाए, इसका कर्वेचर बढ़ जाए। कर्वेचर मतलब ऐसे मोटा सा हो जाए। तो उस कर्वेचर जब बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी फोकस कर देगा, माने रेटिना से पहले ही फोकस कर देगा। रेटिना यहाँ है, इमेज यही बना देगा। जब दूर की ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो इमेज यही बना देगा वो। क्यों? क्योंकि उसका ये बढ़ गया, कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ गया। अच्छा, कई के केस में होता है ये नहीं बढ़ता, ये नॉर्मल रहता है। 2 कारण से ये बीमारी होती है। एक तो या तो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, दूसरा आई बॉल मोटी हो गई। कई बार होता है स्वेल हो जाती है, आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाता है, तो रेटिना पीछे चला गया ना। फिर तो वो तो अपनी जगह पे ही बना रहा है, लेकिन रेटिना ही पीछे चला जाएगा तो फिर तो इमेज आपको पहले ही बनती हुई नजर आएगी। तो इस डिफेक्ट में इमेज पहले ही बन जाती है रेटिना से। तो फिर इसको ठीक कैसे करा जाए? इसको ठीक करने के लिए ये लोग एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो रे आएगी उसको वो डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, फैला के। अच्छा, इसकी पावर इस तरह से बनाते कि वो जाके रेटिना पे ही बनाए। हर आंख की अलग अलग पावर होती है ना, तो वो इसी तरह से लेंस का पावर लगाते हैं कि इमेज रेटिना पे ही बने, फोकस हो रेटिना पे ही करे। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये क्यों होती है? आई लेंस का कर्वेचर बढ़ सकता है और आई बॉल का डायमीटर बढ़ सकता है, इसलिए होती है। होता क्या है इसमें, पास की चीज सही दिखती है, दूर वाली सही नहीं दिखती। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा कर दो, इसका दूसरा नाम क्या है? फार साइटनेस। तो दूर का दिखेगा, पास का नहीं सही दिखेगा। फार साइटनेस का मतलब दूर का सही दिखेगा, और जब उनको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तब उनके लिए उनको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो पास का सही नहीं दिखता। तो इसका कारण क्या है? इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या होता था, आई लेंस बड़ा हो जाता था, इसका उल्टा क्या होगा, आई लेंस पतला हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट में होता क्या है कि भाई ये आई लेंस जो एक्चुअल वाला, जब ये डिफेक्टेड आई होगी तो जब इस पे ऑब्जेक्ट रे आएंगी तो वो रेटिना पीछे बनाएगा इमेज, इसमें पहले ही बना देता था ना, इसमें यही बन जाता था। जब बीमारी होती थी, ये डिफेक्ट होता था, उसमें रेटिना के पीछे बनेगी इमेज। तो इसका कारण क्या है? आई लेंस बहुत पतला हो गया। आई लेंस पतला हो गया तो उससे क्या हुआ, उसका फोकल लेंथ बढ़ गया। पहले वो यहाँ फोकस करता था, अब वो दूर फोकस करने लग गया, तो आई लेंस पतला हो गया है। या आई बॉल शॉर्ट हो गई, आई बॉल श्रिंक हो गई, तो उसमें पानी की कमी हो गई, तो आई बॉल श्रिंक हो गया। वो था नहीं, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर सूख गया, कुछ कम हो गया विट्रस ह्यूमर, तो लिक्विड कम हो गया, तो वो आई लेंस शॉर्ट हो गया और फोकस पीछे चला गया उसका। तो रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। तो इसको ठीक कैसे करा जाए? इसके बाहर एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा देते हैं, तो फिर वो रे को और ज्यादा कन्वर्ज कर देगी, कन्वर्ज करके वही फोकस कर देगी, ले जाके रेटिना पे लाके मिला देगी। ठीक है, तो इसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके डायग्राम आप बुक से बनाएंगे। तीसरी डिजीज का नाम है प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता था, क्यों होता था मायोपिया? आई लेंस का कर्वेचर बढ़ सकता है, आई बॉल का डायमीटर बढ़ सकता है। ये क्यों होता था? आई लेंस का फोकल लेंथ शॉर्ट हो सकता है या आई बॉल श्रिंक हो सकती है, तो इमेज रेटिना के पीछे बनती है। ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर विल ब्रिंग द फोकस ऑन दी रेटिना। फिर है तीसरी प्रेसबायोपिया, ये एज के साथ होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये सिलरी मसल्स इतने सालों तक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुई है, तो ये वीक हो जाएंगी धीरे धीरे। तो विद द एजिंग दिस सिलरी मसल्स गेट वीकेंड बाय द एजिंग। जैसे जैसे एज होती है तो वो वीक हो जाएगी। वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स कॉजेज प्रेसबायोपिया। तो सिलरी मसल जब कमजोर हो जाती है तो दोनों बीमारी हो सकती है, मतलब मायोपिया भी हो सकती है, हाइपरमेट्रोपिया। दो हो सकता है कि ना पास का सही दिखे ना दूर का सही दिखे। जनरली पास का सही नहीं दिखता है इसमें, प्रेसबायोपिया में। लेकिन कब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि दोनों बीमारी हो जाती है, पास का भी सही नहीं दिखता, दूर का भी सही नहीं दिखता। तो प्रेसबायोपिया में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाती है। तो ठीक कैसे करें? अच्छा, तो अच्छा आपसे पूछा भाई होता क्यों है, तो इसका एक रीजन है भाई ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। और ये जो लेंस है ना, ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन एज के साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है।
तो एक तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, दूसरा सिलेरी मसल वीक हो गए, ठीक है। तो उससे दोनों बीमारी हो गई, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। तो ठीक कैसे करा जाए? तो दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे ना फिर चश्मे में। तो आपने देखा होगा कि जो चश्मे बनते हैं उसमें दोनों लेंस लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं कॉनकेव लेंस, है ना, ऊपर लगा देते हैं कॉनकेव लेंस और नीचे लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसे बाईफोकल लेंस बोलते हैं। बाई मतलब दो फोकल लेंस, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा देंगे, ऊपर लगाएंगे कॉनकेव, नीचे लगाएंगे कॉन्वेक्स। तो जब आप आंख ऊपर करोगे तो इसकी मदद से देखोगे तो आपको दूर का सही दिखेगा, जब आप नीचे करोगे तो इसकी मदद से पढ़ लोगे। कॉन्वेक्स क्या करता है? चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो जो रीडिंग करनी है तो आप आंख नीचे करके पढ़ोगे, तो ये इसकी हेल्प लोगे, इससे आप चीजों को पढ़ लोगे। और जब ऊपर करके देखोगे तो इसकी मदद से आप चीजों को दूर से देख लोगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें बाईफोकल लेंस लगा देते हैं। तो दीज आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसके अलावा एक और बीमारी होती है एज के साथ, उसे कैटरैक्ट कहते हैं, वो मैं आपको भी लिखवा दूंगा। कैटरैक्ट क्या होता है? वो कॉर्निया के ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट लेयर पड़ जाती है, ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर पड़ जाती है, एज के साथ साथ धीरे धीरे ब्लर हो जाती है इमेज। तो व्हाइट होते हैं ना, सुना है तुमने कैटरैक्ट? मोतियाबिंद हिंदी में कहते हैं। तो ऊपर से वो लेयर हटा देते हैं वो लोग ऑपरेशन के साथ, आजकल लेजर से भी हटा देते हैं, हटा के फिर नया लेंस लगा देते हैं उसके बदले, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है कैटरैक्ट वाली। तो ये 3 डिफेक्ट्स हैं विजन के। उसके बाद आप नया टॉपिक डालिए, पॉज कर दे बेटा।